हेलो फ्रेंड्स, डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। हम आज लेंस के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो देखो, जो लेंस का फॉर्मूला है उस पर हम बात करते हैं। लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। तो जो आपके क्वेश्चन बेस्ड हैं वो इसी सूत्र पे हैं, तो इनको हम कवर कर लेते हैं। पहले हम लेंस का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो लेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u 1/u बराबर 1/f 1/u बराबर 1/f। ये आपका क्या है? ये आपका लेंस का सूत्र है। यहाँ पे v क्या है और u क्या है और f क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं v की। तो v है यहाँ पर, v बराबर लिख लो, v बराबर जो प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकाशिक बिंदु से दूरी। प्रतिबिंब की प्रकाशिक बिंदु से दूरी, प्रकाशिक बिंदु से दूरी। अब बात करते हैं हम u की। तो u क्या है? u आपका है वस्तु की प्रकाशिक बिंदु से दूरी। बिंदु से दूरी। और f क्या है? f है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये जो आपका है ये है लेंस का सूत्र। हमने जाना 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र तो ये हो गया। इसके साथ ही साथ हम लेंस की जो क्षमता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, या फिर आप बात कर सकते हो कि जो लेंस है उसकी पावर, लेंस की पावर। तो लेंस की जो पावर होती है उसका मात्रक क्या होता है? 1/मीटर होता है। लेंस की जो पावर है उसका मात्रक क्या होता है? पावर बराबर होता है 1/मीटर। और इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को अपने बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, लेंस की जो क्षमता है उसका फॉर्मूला, जैसे मान लो कि अपने मान लेते हैं कि किसी लेंस है ना, उसकी फोकल दूरी f है। किसी लेंस की क्या है? फोकल दूरी क्या है? s। यानी कि फोकस दूरी क्या है किसी लेंस की? फोकस दूरी क्या है? f। किसी लेंस की फोकस दूरी f है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा? तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? लेंस की क्षमता हो जाएगी 1/f। तो क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर 1/f। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया लेंस की क्षमता निकालने का। इसका लेंस की क्षमता निकालने का। और ये हमेशा किस में लेते हैं? अपने डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। ठीक है, और यदि आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है डायोप्टर किसका मात्रक है,
तो डायप्टर किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का। किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। यदि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया कि लेंस के पावर की इकाई क्या है, लेंस के पावर की इकाई है वो भी क्या होगी आपकी? डायप्टर। लेंस के पावर की इकाई, पावर की इकाई भी आपकी क्या होगी? डायप्टर। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि ये पूछे कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक भी यही होगा, डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, कौन सा मात्रक? ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डायप्टर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया हमारा P बराबर 1/f। उसके अलावा हमने लेंस सूत्र पढ़ा, वो क्या था? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो f तो हमारी क्या होगी? फोकस दूरी, u हो गया वस्तु की प्रकाशिक बिंदु से दूरी, और v हो गया प्रतिबिंब की प्रकाशिक बिंदु से दूरी। तो ये आपको पता है ना प्रकाशिक बिंदु कौन सा होता है? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो कि उत्तल लेंस है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस। ठीक है, अब इसके बीचों बीच से जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी मुख्य अक्ष। जो बीचों बीच से जाएगी वो हमारी क्या होगी? मुख्य अक्ष। ये हमारी क्या होगी? मुख्य अक्ष। अब जो ये जो बीच का बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा, इसको अपने क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपने प्रकाशिक बिंदु। क्या होगा? ये प्रकाशिक बिंदु। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? एफ, और इस साइड भी अपना एफ हो जाएगा। इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अपने फोकस दूरी। अब उसके बाद बात आती है वस्तु की प्रकाशिक बिंदु से दूरी। यदि मान लो ये तो हमारा क्या है कि वस्तु का हमें पता होना चाहिए कि वस्तु कहाँ पड़ी है। यदि फोकस पे पड़ी है वस्तु तो ये वाली हो जाएगी दूरी u, और यदि वस्तु f और 2f के बीच में पड़ी है, यदि मान लो f और 2f के बीच में यहाँ वस्तु पड़ी है तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी u। यदि वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है ए बी, वो कहाँ पड़ी है? f और 2f के बीच में पड़ी है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? u की वैल्यू हो जाएगी। और प्रतिबिंब की प्रकाशिक बिंदु से दूरी, यानी मान लो कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है, प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा है। मान लो कि प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है मान लो। ठीक है, यहाँ बना प्रतिबिंब बन गया a डैश और b डैश, ये हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब है, इससे जो दूरी होगी किसकी? प्रकाशिक बिंदु की, ये वाली अपनी दूरी हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? v। ठीक है, तो आपको u, v और f में पता लग गया ना कौन सी दूरी u होगी, कौन सी दूरी f होगी और कौन सी दूरी v होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमने लेंस की क्षमता का भी ले लिया है क्वेश्चन, और उसका जो लेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन बनता है वो भी हमने किया है। तो देखो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति 20 से 100 सेमी तक वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कितना फोकस दूरी वाला लेंस उसको यूज करना पड़ेगा? जो एक व्यक्ति है वो क्या करता है? 20 सेमी से 100 सेमी तक की जो दूरी है उसको वो देख सकता है। तो देखो अब हमारा सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है हमारा? लेंस का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया 1/f बराबर क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो गया हमारा लेंस का सूत्र। अब देखो हमें क्या दिया है, हमें उसने पूछा है, बोला है कि एक व्यक्ति है जो 20 से कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देख सकता है। और हमें क्या बताना है? अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कितना फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पड़ी है? अनंत पे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? u की वैल्यू हमारी क्या होगी? u की वैल्यू होगी हमारी अनंत। ठीक है, u की वैल्यू हमारी क्या होगी? अनंत। अब उसके बाद हमें क्या बतानी है? हमें बतानी है कितनी फोकस दूरी वाला लेंस यूज करना पड़ेगा। तो हमें f की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। f की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है। और उसके अलावा देखो यहाँ क्या बताया है, एक व्यक्ति 20 से कहाँ तक? 100 सेमी तक की वस्तुओं को देख सकता है। 20 से 100 सेमी तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो v की वैल्यू कितनी होगी? v की वैल्यू होगी हमारी 100 सेंटीमीटर। तो हमने सभी की वैल्यू देख ली क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमने क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो 1/f बराबर v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू 100 है, तो 1/100 रख देंगे। ठीक है, और u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू अनंत है, तो 1/अनंत। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करना है, यदि 1/अनंत होता है तो वो आपका क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो 1/f बराबर क्या आ गया?
1/f बराबर क्या आ गया 100, 1/100 आ गया। 1/f बराबर क्या आ गया 1/100, 1/100। अब हमें f की निकालनी है तो इसका तिरछा गुना कर दो। f को 1 से गुना करोगे तो यहां पे लिख दो तिरछा गुना, तिरछा गुना, तिरछा गुना करेंगे तो f का 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा f, और 100 का 1 से गुना करोगे तो 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा था कि अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो आएगा अपना 100 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन में आपका दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ये भी आपका जो पहले क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है। अब देखो एक 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख प्रतिबिंब अनंत पर रखा है, प्रतिबिंब अनंत पर रखा है। तो देखो प्रतिबिंब कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। तो आभासी प्रतिबिंब लेंस की दूरी क्या होगी, तो हमें भी ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें भी लेंस की दूरी बतानी थी तो इसमें भी लेंस की दूरी बतानी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है लेंस की दूरी निकालने का, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अब ये हमारा क्या हो गया लेंस का फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे भी क्या दे रखा है, वस्तु को कहां पे रखना है, अनंत पर रखना है। तो u क्या होता है, u होता है जो वस्तु है, वस्तु की प्रकाशिक बिंदु से दूरी। तो u की वैल्यू हमें कितनी दे दी, अनंत दे दी, u की वैल्यू हमें अनंत दे दी, और v की वैल्यू हमें कितनी दे दी, v की वैल्यू दे दी हमें 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे दे रखा है ना 15 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और हमें f की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया 1/f बराबर 1/v, v की वैल्यू क्या है 15 है, तो 1/15 आ जाएगा, और उसके बाद u की वैल्यू क्या है अनंत है, तो 1/अनंत लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/15 और 1/अनंत करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, आपका 0 आएगा। तो 1/f बराबर क्या आ गया, 1/f बराबर आ गया 1/f बराबर आ गया 1/15। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करो, देखो f को 1 से गुणा करोगे तो f आ जाएगा, और 1 को 15 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया, f बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसमें देखो किसी जगह दे रखा है अपना 15 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेंस की क्षमता पे डिपेंड है। देखो लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, P बराबर 1/f। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखो हमें यहाँ पे क्या बताया है, हमें यहाँ पे बताया फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। इनके 3 पतले लेंस हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इन लेंसों के निकाय की प्रभावी क्षमता हमें बतानी है। अब देखो इसमें क्या करना है, अपने को इनका प्रभावी क्षमता बतानी है। देखो 1, ये अपने इसको बोल लेते हैं f1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं f2, और इसको मान लेते हैं अपने f3। तो अपनी 1/f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/f1 की वैल्यू आ गई प्लस में 20, और 1/f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/f2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 50, 1/f2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस में 50, प्लस में 50, और 1/f3 की वैल्यू कितनी आ गई, f3 की वैल्यू क्या आ गई 1/25। ये 25 किस में है, माइनस में। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आई हमने कैसे किया, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम प्रभावी क्षमता निकालनी है इसकी। तो क्या आएगा, प्रभावी क्षमता निकालने के लिए क्या होता है, P बराबर, सभी को ऐड करेंगे तभी प्रभावी निकलेगी, P बराबर 1/f1, 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, इन सभी को ऐड कर, देखो यहाँ माइनस में है तो ये अपना क्या आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में है तो माइनस के अंदर आ जाएगा। अब देखो इसको 1/, कितना आ गया 1/20,
1/20 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 1/50 आ गया, 1/50, 1/50, और उसके बाद क्या आ गया 1/25। ठीक है, ये इतना आ गया आपका। अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 100 से गुणा करेंगे तो 100/20 आ जाएगा, 100/20 प्लस 100/50 और माइनस 100/25। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका अपने एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो देखो कितना आएगा, 50, 25 और 20 का एलसीएम करना आएगा। एलसीएम हमारा आ जाएगा 100। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 100। देखो एलसीएम हमारा आ गया 100। तो 20 का पढ़ा पड़ेंगे 5 तक, तो 20 पंजा 100, और 5 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 500। आगे 50 दूना 100 होता है तो ऊपर क्या आ जाएगा 200, 25 चौका 100 होता है तो माइनस में क्या आ जाएगा 400। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 700 क्या हो गए प्लस के, और 300 हो गए माइनस के। 700 में से 400 हो गए माइनस के, 700 में से 400 गया तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 बटे में क्या आएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ये माइनस था तो ये आपका किसका आ जाएगा प्लस का, तो P बराबर क्या आ जाएगा +3 डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता को जो अपने इकाई है वो क्या रहती है हमारी डायोप्टर रहती है। तो हमारा क्या आ जाएगा P बराबर, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 3 डायोप्टर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पे ये 100 अपने किस लिए किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर में बदलने के लिए। क्या किस लिए किया है ये 100 इसलिए किया है क्योंकि मीटर में बदला है। मीटर में बदलने के लिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ के क्या किया मीटर में बदलने पर। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या किया है, इस स्टेप में हमने सेंटीमीटर को किस में बदला है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन किया और हमारा आंसर क्या आ गया 3 डायोप्टर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो हमने जो प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।